वेलकम टू योर चैनल आर्क फिनबॉक्स। फ्रेंड्स, पहले तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि प्यार की वजह से, सभी लोगों की वजह से जो सब्सक्राइबर्स 100+ सब्सक्राइब हो गए हैं अपने चैनल पर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि अरविंद फैशन कंपनी का इंडस्ट्री का रिजल्ट आ गया है, जिसमें जो लॉस कंपनी ने पोस्ट किया है वो किया है 213 करोड़ रुपये का। Q1 का नेट लॉस है 213 करोड़ का हो गया है पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से। ठीक है, कंपनी हैड पोस्टेड नेट लॉस 95 करोड़ था अप्रैल जून में, पिछले साल इसी क्वार्टर में वो जो नेट लॉस था वो 95 करोड़ था। अब वो नेट लॉस बढ़ गया है, वो नेट लॉस 213 करोड़ हो गया है। तो कोविड-19 का इम्पैक्ट था, इम्पैक्ट की वजह से ही हुआ है। अब कंपनी ने, ठीक है, अब रेवेन्यू है, इसका जो रेवेन्यू है वो 104 करोड़ का हो गया क्वार्टर में रहा है, जबकि यही पिछले क्वार्टर में, पिछले साल इसी यही जो रेवेन्यू था वो 900 करोड़ रुपये था। तो आप समझ सकते हो कंपनी को लॉसेस हुए, रेवेन्यू में भी लॉस हुआ है और आपका नेट लॉस भी हुआ है और रेवेन्यू भी इसकी कम हुई है कंपनी की। अब मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी है अरविंद फैशन लिमिटेड, स्मॉल कैप की कंपनी है। ठीक है, इसकी मार्केट कैपिटल है 1446 करोड़ रुपए है। ठीक है, इसका जो 1 ईयर का रिटर्न है वो 19% है, 1 मंथ का रिटर्न है, जबकि पी रेशियो माइनस में है। तो कंपनी तो बिल्कुल जीरो लेवल पे मिल रही है, मान लो बहुत सस्ता। सेक्टर पी है फ्रेंड्स 69 रुपये। ठीक है, तो पी रेशियो बहुत अंडर वैल्यू में मिल रही है कंपनी। देखिए फ्रेंड्स, अरविंद फैशन एक टेक्सटाइल कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई डेनिम एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड के सप्लाई करती है। टेक्सटाइल प्रोडक्ट जो इन्वेस्टर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं, 33% इन्वेस्टर्स में सजेस्ट करते हैं कि आपको ये वाला स्टॉक बाय करना चाहिए। तो इसका मतलब कोई ख़ास इंटरेस्टेड नहीं है इन्वेस्टर इस स्टॉक के लिए। ठीक है, इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखते हैं तो ये देख लिए रेवेन्यू 2017 की, उसके बाद 2018 में इम्प्रूव हुई 2019 से, बट 2020 में कोविड की वजह से रेवेन्यू फिर से नीचे गई है। इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं 2018 में इसकी जो रेवेन्यू थी वो 4231 करोड़ थी। 2019 में इसकी रेवेन्यू बढ़कर 4647 करोड़ हो गए। 2020 में जरूर इसकी रेवेन्यू घट गई है कोविड की वजह से, तो 3926 करोड़ हो गया है। एबिटदा की बात करते हैं, एबिटदा 246 था 2018 में, 2019 में 297 था और 2020 में ये घटकर 230 रह गया है। तो नेट इनकम में भी असर हुआ इसका। नेट इनकम जो थी 14 करोड़ थी 2018 में, यही नेट इनकम 2019 में बढ़कर 16 करोड़ हो गई है और 2020 में नेट इनकम -14,400 करोड़ हो गई है। ईपीएस की वैल्यू भी घटी है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर था 2018 में 1.28। ठीक है, उसके बाद 2019 में 1.73 करोड़ 7 रुपये हो गया इसका अर्निंग पर शेयर, और 2020 में इसका -68। तो कंपनी को बड़ा तगड़ा झटका लगा है कोविड-19 में। फ्रेंड्स, कोविड की वजह से नीचे गया था स्टॉक मार्च के महीने में, बहुत ज़्यादा नीचे स्टॉक चला गया था। ये गया था 127 रुपये तक पहुँच गया था। आपका ये था लगभग, ये था 25 मार्च को। ठीक है, अभी करंट में 20 डे की मूविंग एवरेज है ये। ठीक है, अभी करंट में है कहाँ है, अभी मैं देखता हूँ। अभी देखिए 20 डे की मूविंग एवरेज से ऊपर हो गया है स्टॉक, तो लगभग कहीं ना कहीं इसमें अभी कह नहीं सकते कुछ तेज़ी है मंदी है, बट अभी ये देखिए एमएससीडी की लाइन भी बीच में है, कोई बोल नहीं सकते ऊपर जाएगा नीचे जाएगा स्टॉक। बट इतना मैं जान सकता हूँ, अभी जो करंट प्राइस की 148 के समथिंग चल रही है, ये पोर्टफोलियो स्टॉक तो है नहीं है, मैं बता दूँ पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं है। लंबे समय के लिए हम इस पर अभी तो ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट इतना ज़रूर है एक स्टॉक सही हो सकता है साबित। ठीक है, तो आप ट्रेडिंग ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको स्टॉक लेना है ट्रेड करने के लिए, अगर फिर भी कोई लेना चाहता है स्टॉक,
तो मेरे हिसाब से इसकी जो प्राइसिंग है सही, तो वो अगर आप लें, बाय करें आप, लगभग इसका पहला सपोर्ट है 126 रुपये का और दूसरा सपोर्ट इसका है 98 रुपये। तो मेरे हिसाब से 126 रुपये पे आप बाय कर सकते हैं इसको, अगर ट्रेडिंग करनी है तो। बट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक तो नहीं है, अगर लेना है तो 126 के आसपास आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। सो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो।